देश विदेश के कोने कोने से उठा राम धुन। अपने आराध्य श्री राम के दर्शन के लिए विशाल जन समूह उमड़ पड़ा। प्रभु श्री राम ने भक्तों की पुकार सुनी और प्रशस्त हुआ उनके शुभागमन का मार्ग। संपूर्ण सृष्टि स्वागत में लग गई। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या प्राणवान हुई और आरंभ हुआ भगवान के भवन का निर्माण। नमस्कार, श्री राम मंदिर गाथा के निर्माण भाग में आप सभी का स्वागत है। इस भाग में हम मंदिर निर्माण की उन विशेषताओं पर बात करेंगे जो इसे बनाते हैं अद्भुत और अतुल्य। निसंदेह है, सृष्टि के स्वामी भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से बड़ा कोई नहीं। जब उनसे बड़ा न कोई, तो उनके मंदिर से बड़ा, भव्य और विशाल कोई दूसरा मंदिर कैसे हो सकता है। विशाल इसलिए कि ये करोड़ों करोड़ भक्तों की श्रद्धा और उनके विश्वास का मंदिर है। इसकी नींव में अर्पित है असंख्य भक्तों की आस्था। भक्तों ने समस्त पवित्र नदियों का जल और मिट्टी असंख्य कलशों में भरकर अयोध्या धाम पहुंचाया। राम मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें मंदिर की नींव में समर्पित कराया। पूरे देश से राम नाम लिखी लगभग 2 लाख ईंटें नींव में लगाई गई, जो शिलादान के रूप में बहुत पहले ही अयोध्या पहुंच चुकी थी। श्री राम मंदिर की 14 मीटर गहरी नींव को कंक्रीट, स्टोन डस्ट और थर्मल पाउडर के फ्लाई ऐश से भरा गया। ऐसा इसलिए कि मंदिर सदियों तक अटल अविचल खड़ा रहे। धूप, घाम, सर्दी या गर्मी का इस पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़े। मंदिर की चौखट की ऊंचाई सरयू तल से 107 मीटर इसलिए रखी गई कि बाढ़ का इस पर कोई असर न हो और ये सदैव सुरक्षित रहे। श्री राम के अतुल्य मंदिर का प्रारूप तैयार करने वाले शिल्पकार हैं गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा। उस प्रारूप को अंतिम रूप देने में 30 वर्षों से अधिक का समय लगा। वास्तुकारों, संतों और राम भक्तों के सुझाव पर कई बार बदलाव हुए, किंतु मूल प्रारूप यथावत रहा और वही श्री राम मंदिर प्रतीक बना। भूमि पूजन के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेज हुई। एक बहुत बड़ी परियोजना तैयार की गई। आईआईटी चेन्नई और एलएनटी के करीब 200 विशेषज्ञ और अभियंता इससे जोड़े गए। निर्माण का काम एलएनटी कंपनी को दिया गया। साथ ही टाटा इंजीनियरिंग को जांच परख की जिम्मेदारी दी गई। देश विदेश के वास्तुविद, शीर्षस्थ कंपनियों के इंजीनियर और भवन निर्माण के विशेषज्ञ इसको आकार देने में जुट गए। सबसे पहले नींव की बात करें तो पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मंदिर होगा जिसकी नींव इतनी गहरी हो। प्रस्तर खंडों को रामशिला के रूप में तराशने का काम राम घाट के राम जन्मभूमि कार्यशाला में पिछले 33 सालों से लगातार चल रहा था। तो अब ये रामशिलाएं काम आई। आस्था और अटूट विश्वास के इस अद्भुत मंदिर के निर्माण में पूरा भारत भागीदार बना। विभिन्न राज्यों के कुशल कलाकारों, शिल्पियों और श्रमिकों ने निर्माण में बढ़ चढ़कर योगदान दिया और अभी भी दे रहे हैं। मंदिर निर्माण में लगभग 21 लाख क्यूबिक पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। एक एक पत्थरों की जांच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रॉ मैकेनिक के इंजीनियरों ने की। तराशने का काम राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश के शिल्पकारों ने पूरा किया। गुलाबी पत्थर सबसे मजबूत होते हैं, तो ऐसे पत्थरों को तराशने का काम राजस्थान के भरतपुर के वंशी पहाड़पुर गांव के सिद्धहस्त शिल्पियों ने किया। मंदिर का फर्श मकराना के पत्थरों से बना। ग्रेनाइट के पत्थरों का प्रयोग भी बहुत किया गया, जो कि तेलंगाना और कर्नाटक से मंगवाए गए। इस महानिर्माण में पूरे देश की भागीदारी रही है। चीफ आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा गुजरात से है, तो निर्माण व्यवस्था के मुखिया चंपत राय बिजनौर से, बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र अयोध्या राजघराने से हैं, तो डॉक्टर अनिल मिश्र और महंत
दिनेंद्र दास उत्तर प्रदेश से, गोपाल राव दक्षिण भारत से, तो ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल बिहार से। अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था इसरो राम के मस्तक पर सूर्य की पहली किरण से तिलक कराने में सहयोगरत है। इस तरह मंदिर निर्माण में स्वाभाविक रूप से पूरा भारत लगा। राम मंदिर के दरवाजों का निर्माण के लिए हैदराबाद के शिल्पकारों को राम सेवकपुरम में बुलवाया गया। लगभग 3500 शिल्पकारों और श्रमिकों ने दिन रात काम किया और अभी भी कर रहे हैं। इतने विशाल भवन के निर्माण के लिए 2 पालियों में 8-8 घंटे काम हुआ है। मंदिर के भूतल के 14 दरवाजों के लिए महाराष्ट्र से लकड़ी आई। द्वार निर्माण करने वाले हैदराबाद के हैं, जबकि दरवाजे की डिजाइनिंग करने वाले कारीगर कन्याकुमारी के। एक ही काम में 3 राज्यों की भागीदारी रही। फैब्रिकेशन और दरवाजों पर सोने की चादर आदि चढ़ाने का काम दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कारीगर और एजेंसियों ने किया। 14 मीटर गहरी नींव, 20-20 फीट ऊंचाई के 3 तल, 5 मंडप, पूरब और पश्चिम में 350 फीट लंबा, उत्तर दक्षिण में 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचे भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए कुल 21 फीट ऊंची प्लिंथ ढाली गई। एक फीट की 46 लेयर डालकर रोलर से सुगठित किया गया। मिट्टी की कटान को रोकने के लिए पश्चिम दिशा में रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया गया। 70 एकड़ में विस्तृत राम जन्मभूमि परिसर का 70% हरे भरे वृक्षों और पौधों से भरा है। निर्माण केवल 30% भाग में हुआ। हरियाली के लिए परिसर में 600 वृक्षों को सुरक्षित किया गया। अद्भुत निर्माण को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। सचमुच गर्भगृह देखने योग्य है। इसमें भले ही राम लला विराजमान होंगे, पर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निशारद राज, शबरी, जटायु, अहिल्या का भी मंदिर बनाया गया है। कुबेर टीला पर प्राचीन शिव मंदिर का भी सौंदर्यीकरण किया गया और इसी टीले पर रामायण कालीन राम भक्त जटायु की मूर्ति स्थापित की गई। पक्षीराज जटायु माता जानकी की रक्षा के लिए जैसे तत्पर और युद्ध के लिए तैयार थे, उसी तरह इस टीले पर उसी मुद्रा में दिखेंगे। श्री राम जन्मभूमि परिसर में शिव पंचायत के स्थापना की कल्पना की गई। इसमें भगवान सूर्य, शंकर, गणेश, माता भगवती और भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। मंदिर के चारों दिशाओं में 14 फीट चौड़े परकोटे का निर्माण की योजना। मंदिर के बीचों बीच विराजेंगे श्री राम लला। कहते हैं ना, राम दुआरे तुम रखवारे, तो परकोटे के दक्षिण में हनुमान जी है। श्रद्धालुओं और राम भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। परिसर में 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 1 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 1 पावर स्टेशन बनाया गया है। दिव्यांग और वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष सुविधा दी गई। आवागमन में कष्ट न हो, इसके लिए मंदिर की चारों दिशाओं में सड़कें बनाई गई। तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण 8 एकड़ में किया जा रहा है। यहाँ हजारों श्रद्धालु अपने सामान, जूता, चप्पल रख सकेंगे। बैठने के लिए बेंच, पंखे समेत अन्य सुविधाएं भी होंगी। एक चिकित्सा केंद्र भी है, जिसमें अनुभवी चिकित्सक होंगे। अद्भुत शोभा है श्री राम मंदिर की। सज गई है अयोध्या अपने राम लला के लिए। 500 सालों का इतिहास पुनर्जीवित हुआ। केवल पत्थरों से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, पूजा और श्रद्धा के अगणित पुष्पों से बना है यह विराट, भव्य और अलौकिक मंदिर। इस अनुपम शोभा का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। आप स्वयं देखें और श्री राम लला के दर्शन करें। श्री राम मंदिर का हमारा अगला भाग है प्राण प्रतिष्ठा। आप अवश्य सुने।
और इस दैविक इतिहास निर्माण के साक्षी बने।